माता सती। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज की कहानी है सती माता का जन्म। आधुनिक हरिद्वार के पास दक्ष राज्य की राजधानी कनखल में हुआ था। सती माता भगवान शिव की पत्नी और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष और प्रसूति की सबसे छोटी पुत्री थी। माता सती को सती, गौरी, कामाख्या, काली, महाविद्या, तारा, शंकरी, सांभवी के नाम से भी जाना जाता है। शक्ति, ऊर्जा, वैवाहिक सुख, दीर्घायु, सौंदर्य, सद्भाव, आकर्षण, युद्ध, शांति, रौद्रता, सौम्यता, सुख, प्रकृति, पातिव्रत धर्म, स्त्रीत्व, संस्कार और सदाचार की देवी माता सती के कुल 52 शक्तिपीठ हैं। माता सती के यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्यागने के बाद उनके मृत शरीर के साथ भगवान शिव को विलाप करते देखकर उनकी पीड़ा को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को 52 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के टुकड़े धरती पर गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। माता सती के शक्तिपीठ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि देशों में आज भी मौजूद हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को भगवान शिव के विवाह की चिंता हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और विष्णु जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को बताया कि यदि भगवान शिव का विवाह करवाना है तो देवी शिवा की आराधना कीजिए। उन्होंने बताया कि दक्ष से कहिए कि वो भगवती शिवा की तपस्या करें और उन्हें प्रसन्न करके अपनी पुत्री होने का वरदान मांगे। यदि देवी शिवा प्रसन्न हो जाएंगी तो सारे काम सफल हो जाएंगे। उनके कथनानुसार ब्रह्मा जी ने दक्ष से भगवती शिवा की तपस्या करने को कहा और प्रजापति दक्ष ने देवी शिवा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवा ने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मैं तो सभी जन्मों में भगवान शिव की दासी हूँ, अतः मैं स्वयं भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करूंगी और उनकी पत्नी बनूंगी। साथ ही उन्होंने दक्ष से ये भी कहा कि जब आपका आदर मेरे प्रति कम हो जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए दक्ष को उन्होंने ये वरदान दे दिया। तदनुसार भगवती शिवा सती के नाम से दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं तथा भगवान शिव से उनका विवाह होता है। दक्ष यज्ञ एवं सती का आत्मदाह। प्रयाग में प्रजापतियों के एक यज्ञ में दक्ष के पधारने पर सभी देवतागण खड़े होकर उन्हें आदर देते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी बैठे ही रह जाते हैं। लौकिक बुद्धि से भगवान शिव को अपना जामाता अर्थात पुत्र समान मानने के कारण दक्ष उनके खड़े न होकर अपने प्रति आदर प्रकट न करने के कारण अपना अपमान महसूस करता है और इसी कारण उन्होंने भगवान शिव के प्रति अनेक
कटुक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें यज्ञ भाग से वंचित होने का शाप दे दिया। इसी के बाद दक्ष और भगवान शिव में मनोमालिन्य उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात अपनी राजधानी कनखल में दक्ष के द्वारा एक विराट यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने न तो भगवान शिव को आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को। सती ने रोहिणी को चंद्रमा के साथ विमान से जाते देखा और सखी के द्वारा ये पता चलने पर कि वे लोग उन्हीं के पिता दक्ष के विराट यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं, सती का मन भी वहां जाने को व्याकुल हो गया। भगवान शिव के समझाने के बावजूद सती की व्याकुलता बनी रही और भगवान शिव ने अपने गणों के साथ उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। परंतु वहां जाकर भगवान शिव का यज्ञ भाग न देखकर सती ने घोर आपत्ति जताई और दक्ष के द्वारा अपने यानी सती के तथा उनके पति भगवान शिव के प्रति भी घोर अपमानजनक बातें और कारण सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला। शिवगणों के द्वारा उत्पात मचाए जाने पर भृगु ऋषि ने दक्षिणाग्नि में आहुति दी और उससे उत्पन्न ऋभु नामक देवताओं ने शिवगणों को भगा दिया। इस समाचार से अत्यंत कुपित भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र ने गण सहित जाकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर डाला। शिव के विरोधी देवताओं तथा ऋषियों को यथा योग्य दंड दिया तथा दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में जला डाला। तत्पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने से प्रसन्न भगवान शिव ने पुनः यज्ञ में हुई क्षतियों की पूर्ति की तथा दक्ष का सिर जल जाने के कारण बकरे का सिर जुड़वाकर उन्हें भी जीवित कर दिया। फिर उनके अनुग्रह से यज्ञ पूर्ण हुआ। पौराणिक मान्यताओं की विभिन्नता। शाक्त मत में शक्ति की सर्वप्रधानता होने के कारण ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तीनों को शक्ति की कृपा से ही उत्पन्न माना गया है। देवी पुराण महाभागवत के पूर्ण प्रकृति जगदम्बिका ने और महेश ने तीनों को उत्पन्न कर उन्हें सृष्टि कार्यों में नियुक्त किया। उन्होंने ही ब्रह्मा को सृजनकर्ता, विष्णु को पालन करता तथा अपनी इच्छानुसार शिव को विनाश का आदेश दिया। आदेश पालन ने उन परमाशक्ति पूर्णा प्रकृति को ही अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए तप आरंभ कर दिया। जगदम्बिका द्वारा परीक्षण में असफल होने के कारण ब्रह्मा एवं विष्णु को पूर्णा प्रकृति अंश रूप में पत्नी बनकर प्राप्त हुई तथा भगवान शिव की तपस्या से परम प्रसन्न होकर जगदम्बिका ने स्वयं जन्म लेकर उनकी पत्नी बनने का आश्वासन दिया। तदनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर दक्ष ने उसी पूर्णा प्रकृति जगदम्बिका की तपस्या की और उनके तप से प्रसन्न होकर जगदम्बिका ने उनकी पुत्री होकर जन्म लेने का वरदान दिया तथा ये भी बता दिया कि जब दक्ष का पुण्य क्षीण हो जाएगा तब वो शक्ति जगत को विमोहित करके अपने धाम को लौट जाएगी। उक्त वरदान के अनुरूप पूर्णा प्रकृति ने
सती के नाम से दक्ष की पुत्री रूप में जन्म ग्रहण किया और उसके विवाह योग्य होने पर दक्ष ने उसके विवाह का विचार किया। दक्ष अपनी लौकिक बुद्धि से भगवान शिव के प्रभाव को न समझने के कारण उनके वेश को अमर्यादित मानते थे और उन्हें किसी प्रकार सती के योग्य वर नहीं मानते थे। अतः उन्होंने विचार कर भगवान शिव से शून्य स्वयंवर सभा का आयोजन किया और सती से आग्रह किया कि वे अपनी पसंद के अनुसार वर चुन लें। भगवान शिव को उपस्थित न देखकर सती ने शिवाय नमः कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाल दी तथा महेश्वर शिव स्वयं उपस्थित होकर उस वरमाला को ग्रहण कर सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश लौट गए। दक्ष बहुत दुखी हुए। अपनी इच्छा के विरुद्ध सती के द्वारा शिव को पति चुन लिए जाने से दक्ष का मन उन दोनों के प्रति क्षोभ से भर गया। इसीलिए बाद में अपनी राजधानी में आयोजित विराट यज्ञ में दक्ष ने शिव एवं सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का हठ किया। देवताओं को त्राण दिलाने तथा परिस्थिति को संभालने हेतु भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती की लाश को क्रमशः खंड खंड काटते जाते हैं। इस प्रकार सती के विभिन्न अंग तथा आभूषणों के विभिन्न स्थानों पर गिरने से वे स्थान शक्तिपीठ की महिमा से युक्त हो गए। इस प्रकार 51 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। फिर सती की लाश न रह जाने पर भगवान शिव ने जब व्याकुलता पूर्वक देवताओं से प्रश्न किया तो देवताओं ने उन्हें सारी बात बताई। इस पर निश्वास छोड़ते हुए भगवान शिव ने भगवान विष्णु को त्रेता युग में सूर्य वंश में अवतार लेकर इसी प्रकार पत्नी से वियुक्त होने का श्राप दे दिया और फिर स्वयं 51 शक्तिपीठों में सर्वप्रधान काम रूप में जाकर भगवती की आराधना की और उस पूर्णा प्रकट के द्वारा अगली बार हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पूर्णावतार लेकर पुनः उनकी पत्नी बनने का वर प्राप्त हुआ। माता सती के 51 शक्तिपीठ। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती की मृतदेह को भगवान शिव ने अपने कंधों पर उठा लिया था और वे संसार का भ्रमण करते हुए तांडव कर रहे थे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, महादेव का क्रोध तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक देवी सती की मृतदेह उनके कंधों पर है। अतएव मुझे सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को काटना होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने माता सती के मृत शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां माता सती के अंग या आभूषण गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। भगवान शिव ने जब भैरव अवतार लिया था तब उन्होंने अन्य 51 भैरवों को भी उत्पन्न किया और हर एक भैरव को शक्तिपीठ का रक्षक नियुक्त कर दिया।